इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज की जो ताजा अपडेट थी दिल्ली से जुड़ी हुई थी। पहले हमने आपको पहले बताया कि किस तरह से दिल्ली में एक हफ्ते का जो है लॉकडाउन लग जाता है। खुद वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो इसकी घोषणा की थी। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि 1 मई के बाद, यानी कि 1 मई से 18 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं उनको जो है कोरोना वैक्सीन लगेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो है सरकार ने जो शुरुआत की थी 60 साल से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद यह कहा गया कि जो 45 साल के लोग हैं उससे ऊपर जो है वैक्सीन लगेगी। और अब जो है यह कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी कोरोना का टीका जो है लगवा पाएंगे। 1 मई से जो है आप अपने किसी भी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आधार कार्ड की कॉपी ले जाकर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर जो है आप कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर इस बार जो है पूरी केंद्र सरकार हो, देश की सरकार हो या सभी राज्यों की सरकार हो, पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। हालांकि पहले नाइट कर्फ्यू हरियाणा में लगाया गया, लेकिन आज कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अनिल विज ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सख्ती जरूर बरतने के मूड में है हरियाणा सरकार। इतना भी कह दिया गया कि हरिद्वार जैसी जगहों से जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो टेस्ट है वो कोरोना का जो भी टेस्ट रहेगा, कोविड का टेस्ट रहेगा, वो बॉर्डर पर किया जाएगा। और इसी तरह की जो सख्ती है वो हर जिला लेवल पर जो है कोरोना को लेकर राज्य सरकारें कर रही हैं। और एक बड़ा फैसला जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान या फैसला कर लिया गया है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से कोरोना का इंजेक्शन लगेगा, कोरोना का टीका लगेगा, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती या कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो जागरूक बने और जल्द से जल्द आकर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिस हालांकि इस तरह से देखा गया था कि 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उसमें से भी अभी 10 से 15% लोग रह गए होंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया। ऐसे ही 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उसमें भी अभी काफी लोग रह गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया। लेकिन इतना जरूर है कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। अमूमन डॉक्टरों से कल जिस तरह से हमारी बात हुई, करनाल में आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उनकी हमारी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि लोगों में भ्रम है इस तरह का कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना बेशक हो जाए, लेकिन जिस चीज का विशेष तौर पर ध्यान है, उन्होंने ये कहा कि कोरोना होने के बाद भी जो लाइफ का डेंजर है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से जो है कम होता है। तो इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें और किसी तरह की भ्रांतियों में ना आए, किसी तरह की अफवाहों में ना आए। जब तक औपचारिक घोषणा किसी चीज की ना हो जाए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ना देख लें या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना देख लें, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स पे ना देख लें, तो तभी आप विश्वास कीजिएगा। व्हाट्सएप पर जो है कई तरह की भ्रांतियां चलती हैं। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप आ रहा है कि शनिवार और इतवार हरियाणा में क्या लॉकडाउन लग गया। ऐसा नहीं है। वो पिछले व्हाट्सएप या जो एक नकली जो फेक न्यूज है उसको जो है व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया जाता है और आप लोग भी बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे समझे उसको जो है तेजी से वायरल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है। हरियाणा में कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं लगा है, सिर्फ नाइट कर्फ्यू चल रहा है जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। और एक जो ताजा अपडेट है, हरियाणा नहीं केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला कि 1 मई से 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो वैक्सीन लगवा पाएंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। एक बड़ी जानकारी यही है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो नौजवान हैं वो अब कोरोना का टीका लगवा पाएंगे। हालांकि पहले काफी लोग जो है, खास तौर पर यंगस्टर्स जो है, जिनका काफी लोगों से जो है मुलाकात रहती है, जिनकी पब्लिक मीटिंग्स में जाना होता है, बाजारों में ज्यादा जाना होता है। हालांकि 45 से 60 साल के लोग कम जो है बाजारों में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, लेकिन युवाओं का ज्यादा जाना होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो युवा काफी जो है इंटरेस्टेड थे कि वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। काफी हमारे फ्रेंड्स के फोन आए जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको जो है कोरोना वैक्सीन लगवानी है। लेकिन यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं था, सरकार की तरफ से अभी ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो है वो सिस्टम बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि सभी राज्यों में इस तरह के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और 1 मई से यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो कोरोना का टीका लगवा पाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने नजदीकी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर आप जाइए और आधार कार्ड लेकर जाइए। आप पहले भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों में नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है,
बल्कि जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमारी आज सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जागरूक हो पाए। इस समय मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो जो है वैक्सीन लगवा पाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल, ये बात समझने की जरूरत है कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले ये चीज जरूरी है, क्योंकि ये बात समझनी होगी कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अब मजदूर भी पलायन करते हुए नजर आए हैं। भले ही वो हरियाणा की बात ना की जाए, वो गुरुग्राम की बात की जाए, तो ऐसे में ये बात समझने की जरूरत है। अभी हरियाणा के अंदर कोई लॉकडाउन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप जब तक किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर ना देख लें, जब तक किसी सोशल मीडिया पर यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ना देख लें, या प्रशासन कुछ बात नहीं कह देता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर जो डीसी हो, वो ये बात क्लियर नहीं कर देते हैं, तो ऐसे में समझने की जरूरत है इस बात को लेकर। सबसे पहले फ्रंट लाइनर्स को यहां पर कोवैक्सीन लगती है, कोविडशील्ड लगती है। उसके बाद जो है पुलिस के कर्मचारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें कोवैक्सीन या कोविडशील्ड लगती है। उसके बाद सरकार ऐलान करती है कि 60 साल से जिनकी ऊपर उम्र है उनको जरूरत है। कमल, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता प्रशासन लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। जो लोगों के लिए कोवैक्सीन या कोविडशील्ड जो लगवाई जा रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी उपलब्ध है, सरकारी में भी उपलब्ध है, और लोग उसको लेकर जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प जो है वो वैक्सीन ही है, कोई और विकल्प नहीं है। हमारे पास जो विकल्प है वो मास्क ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिनको गंभीर बीमारी है, 45 साल से ऊपर की उनकी उम्र है, वो यहां पर कोवैक्सीन और कोविडशील्ड लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो नया फैसला आया वो 1 मई से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें फैसला लिया गया है कि युवाओं के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा जो होता है वो जागरूकता फैलाता है, वो उन लोगों के भ्रम को दूर करेगा, उन लोगों की अफवाह को दूर करेगा, उन लोगों के डर को दूर करेगा जो लोग इस समय इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं वैक्सीन खराब तो नहीं है, हमारे शरीर को प्रभावित तो नहीं कर देगी। तो उनके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि एक जागरूकता भरा मैसेज जाए और हम भी कोरोना से बच सकें। जी कमल, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। और बतौर एक विश्वसनीय संस्थान, एक जिम्मेवार पत्रकार के नाते हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप बेशक जो है सरकार को जिस तरह से भी कटघरे में खड़ा करें, लेकिन एक चीज अगर बनी है, स्वास्थ्य टीमों ने बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बनाई है, तो उसका कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ नहीं होता, काफी लोग हैं, खासतौर पर जिस तरह से डॉक्टर्स ने बताया कल कि ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे समझदार हैं, शहरों में रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो कम से कम ग्रामीण इलाके के लोगों को जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीन जरूर लगवाएं। कमल, जागरूकता की जो जिम्मेदारी है वो हमारी भी है, प्रशासन की भी है, स्वास्थ्य विभाग की भी है और आम जनता की भी है, यानी कि समाज की भी है, खासकर युवाओं की। क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके माता पिता 60 साल के आसपास हैं या उनसे ज्यादा की उनकी उम्र है, तो वो अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके बच्चे उन्हें समझा सकते हैं टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, तमाम इंटरनेट पर फैक्ट्स दिखाकर कि आप फैक्ट्स देखिए कि ये सही है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि कई बार हम सब सही हैं, हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसे फैक्ट्स जरूरी होते हैं जो स्वास्थ्य विभाग दिखा रहा होता है, जो प्रशासन दिखा रहा होता है। तो यहां पर उन लोगों को भ्रम से, अफवाहों से दूर होना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन आपके लिए आई है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो आप उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी जो कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है, जो आपके नजदीकी अस्पताल, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है, उसमें लग रही है, आप वहां जाइए, आधार कार्ड दिखाइए और आपको वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग बहुत इसको लेकर जागरूक कर रहा है और छोटे से छोटे पीएचसी में, सीएचसी में, स्वास्थ्य विभाग में, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, तो प्राइवेट में जाने पर भी आपको परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। वहां पर आपको महज 250 रुपए में कोवैक्सीन या कोविडशील्ड लग जाएगी। तो समझने की बात यह है कि अगर आपकी उम्र है, आपका समय आ गया, तो आप फिर वैक्सीन लगवाइए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी फैली है देश में और 2 साल होने वाले हैं, यानी कि 1
साल पिछला हुआ और अभी एक साल फिर शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा जरूरत है सामाजिक संस्थाओं को और सभी राजनीतिक पार्टियों को। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रही हैं राजनीतिक पार्टियां, अगर वो सभी लोगों को जागरूक करने का काम करें, ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने का काम करें कि कम से कम वैक्सीन तो जरूर लगवाई जाए, वैक्सीन को लेकर, मास्क को लेकर और सिंपल एक साफ सफाई को लेकर। सरकार भी तो यही चीज कह रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी ये कह रही है, WHO भी ये कह रहा है कि हमने सिर्फ कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। एक हमारा जो ये भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो हमने मास्क जरूर डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हाथों को साफ रखना है। सिर्फ इस तरह की 3 चीजें अगर इसका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगते हैं, नाइट कर्फ्यू लगते हैं, लोगों के कारोबार पर असर पड़ता है, व्यापार ठप हो जाता है, तो कम से कम वो नहीं होगा। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी फैलाने वाली जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो चुप बैठ जाती हैं। वो सिर्फ जो है जब लॉकडाउन लगेगा वो 10-15 लोग आते हैं, कुछ लोगों का राशन देते हैं और बड़ी बड़ी फोटोज खिंचवा के आराम से बैठ जाते हैं। जबकि इस समय ये जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है कि कोरोना महामारी को रोका जा सके, हरियाणा में लॉकडाउन ना लगे, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जल्द से जल्द हटे ताकि जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन सामाजिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, ग्रामीण इलाकों में जाए, लोगों के बीच में जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करे कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और जो 3 उपाय हैं कोरोना से बचने के, कम से कम वो लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं। वो कैमरे पर कुछ और दिखते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। ये बात उन पर शायद फिट बैठती हुई कई बार नजर आती है। तो ऐसे में सामाजिक संस्थाओं को आगे आने की जरूरत है, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों को आगे आने की जरूरत है। और अपने ज्यादा वॉलेंटियर या अपने ज्यादा कार्यकर्ता आप मत लाइए। आप अलग अलग गांव के अंदर 2 कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं या आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो आपके अलग अलग गांवों में जाएं, अलग अलग इलाकों में जाएं, वहां पर मास्क वितरित करें या जो जरूरी सामान है वो वितरित करें। अगर वो वितरित नहीं कर सकते तो जागरूकता जरूर फैला सकते हैं, इस बात की जागरूकता कि आप मास्क इस्तेमाल करें, आप वैक्सीन लगवाने जाएं। क्योंकि समझना होगा जमीनी स्तर पर जाकर कि जिस तरीके से लोग डरे हुए हैं या लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, वहां पर सावधानी बरतने के साथ साथ जागरूकता फैलाई जाएगी तो शायद हम बच सकते हैं। क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू लग रहा है और अगर नाइट कर्फ्यू लगातार आगे बना रहता है तो आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली में जैसे हालात पैदा हो रहे हैं या बाकी राज्यों में जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, अगर हरियाणा में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। क्योंकि बेड अभी तो पड़े हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, आईसीयू के अंदर भी, लेकिन अगर ये मामले बढ़ते हैं तो फिर स्थिति खतरनाक हो सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बेड बहुत कम रह गए हैं, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, मैं 1 हफ्ते का जो है लॉकडाउन लगा रहा हूं। और ऐसे में अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं होंगे हरियाणा में तो फिर स्थिति आपकी दिल्ली जैसी होगी। कमल, तो बिल्कुल अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आज हमने उनका पूरा एक जो इंटरव्यू उनके फेस पर आया था हमने आपको दिखाया था। मजबूरी चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे काफी ज्यादा चिंतित जरूर हैं दिल्ली की हालात को देखते हुए, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो उन्होंने इंतजाम किया था वो लगभग फुल होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने खुद बताया कि हमने रिपोर्ट्स जो है आज ली है और सिर्फ 100 आईसीयू बेड जो है उनके पास शेष रह चुके हैं, जबकि रोजाना के जो केसेस है 25 से 30 हजार जो है रोजाना आंकड़े आ रहे हैं, रोजाना जो केस आ रहे हैं। और सीरियस पेशेंट्स उसमें से जो बुजुर्ग हैं, जिनमें इम्यूनिटी वीक है, जिनमें और तरह की बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा उनको संभलने की जरूरत है। चाहे कोई भी लोग हो, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, बड़े से बड़े शख्स क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है और वो जो है नुकसान पहुंचा सकती है। आप साफ तौर पर बुजुर्गों को आप अपने अलर्ट रहने की जरूरत है, बुजुर्गों को जागरूक करने की जरूरत है, उनका ध्यान रखने की जरूरत है और विशेष तौर पर बच्चों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि पिछले साल जब कोरोना के केसेस देखे थे तो तब देखने को मिला था कि बच्चों में कोरोना के केसेस काफी कम थे, पॉजिटिव केसेस नहीं देखने को मिले थे, जबकि बच्चे मां बाप के साथ रहते थे। लेकिन मां बाप कोरोना पॉजिटिव हो गए, बच्चों का जो टेस्ट किया गया वो रिपोर्ट नेगेटिव आती थी। लेकिन अब जो है हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों जब स्कूल खुले तो सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ने शुरू हुए थे वो स्कूलों से हुए थे, बच्चों से जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ने शुरू हुए थे और अब बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो विशेष तौर पर बुजुर्गों को, बच्चों को आपको बचाकर रखना है और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जागरूकता फैलाने की है। हम चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी कर लें, हम एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप जितने मर्जी लगा लें, हम सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हैं कि आप भी जो जितना ज्यादा लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं, आप जागरूक करें। सिर्फ जागरूकता क्या फैलानी है, एक तो वैक्सीन जरूर लगवाएं,
अगर 60 साल से आपके ऊपर के माता पिता हैं उनको वैक्सीन लगवाएं, 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं। और अब जो नई शुरुआत हुई है, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, 1 मई से 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति भी वैक्सीन लगवा सकता है। और अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाइए, प्राइवेट अस्पताल में जाइए और वहां से वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जागरूकता सबसे ज्यादा फैलाने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार के आप पिट्ठू बन जाए, जो सरकार कहे वो आप करें, लेकिन आपने इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी से हो सकते हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हो सकते हैं। जिस तरह के बयान सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस महामारी के दौरान जो है आपको एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना है। क्योंकि केंद्र सरकार जो फैसला लेकर आई है या स्वास्थ्य मंत्रालय जो फैसला लेकर आया है, WHO की जो गाइडलाइंस है, कम से कम आप उनका तो पालन करें। अगर उनका आप पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का जो एक किस्म का जो पैनिक जो पिछली साल के मुकाबले इस साल काफी कम जरूर है, लेकिन उस तरह का पैनिक आगे और ज्यादा ना फैले। क्योंकि अब लगातार लोग फोन कर रहे हैं क्या हरियाणा में लॉकडाउन लगेगा, या हरियाणा में आगे और ज्यादा नाइट कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, या शनिवार इतवार को दुकानें बंद रहेंगी। आप इतना इस चीज को लेकर तो चिंतित है अपने कारोबार को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप में जागरूकता की फिर भी कमी है। आप नेगेटिव सोच को पीछे करिए, आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे आइए। और सिर्फ आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आपने भीड़ वाले इलाकों में जाना है तो आपने मास्क डालना है, और दूसरा खाने पीने की चीजें कुछ भी अगर आप खाते पीते हैं तो उससे पहले आपने हाथों को धोना है। सैनिटाइज ना करें बेशक, अगर आप धो सकते हैं, साबुन आपके पास है, लिक्विड सोप आपके पास है तो साबुन से हाथ जरूर धोएं। इन 3 चीजों का विशेष तौर पर आप जो अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना जैसी जो लड़ाई है उससे हम जीत सकते हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि 1 मई से जो केंद्र सरकार का फैसला आया है, 18 साल से ऊपर के जो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। और जो बाकी शेष रह गए हैं 45 साल से ऊपर के और 60 साल से ऊपर के 10, 15, 20% लोग अभी भी रह गए हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। हर शहर में इतने लोग रह गए हैं, शायद इससे भी ज्यादा परसेंटेज हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। इसी से ना डरें कि 1 या 2 दिन आपको बुखार आएगा, लेकिन कम से कम अगर दोबारा आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप ये ना सोचें कि हमने वैक्सीन लगवाई थी, ये तो बिल्कुल कोई असर नहीं करी। लेकिन वैक्सीन का मेन मतलब ये है कि दोबारा आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको लाइफ डेंजर नहीं होगा, आपके लंग्स पर वह इफेक्ट नहीं डालेगा। बेशक आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए, लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं होगा। यह वैक्सीन उस चीज से आपको बचा सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।